देखिए, योगेंद्र यादव है बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर, सीधा सवाल, अब आगे क्या रणनीति है? तीनों कानून वापस लेने का ऐलान पीएम कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ी आपकी मांग थी। अब आप घर कब लौटेंगे सर? तीनों कानून वापस लेने पे सरकार को मजबूर होना पड़ा है। ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, लेकिन काम अभी अधूरा है। काम अधूरा है क्योंकि हमारी जो दूसरी बड़ी मांग थी कि किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है। और इसके अलावा जो शहीदों का हुआ, हमारे खिलाफ तमाम जो केसेस कर रखे हैं, कई छोटे मोटे मामले और हैं, तो उस सब पे आज से बातचीत शुरू होगी, लेकिन फैसला बड़ी मीटिंग में लिया जाएगा कलेक्टिव। क्या ये माना जाए, आप कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा आप नहीं जाएंगे, इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा? ये फैसला तो मोर्चा को करना है, ये फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री चुप हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप हो जाएंगे। हमारा मुद्दा कायम है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, ये मोर्चे को मिलकर तय करना है, सब लोगों को मिलकर कलेक्टिवली फैसला करना है। ठीक है सर, अब आज कौन सी बैठक है, एसकेएम की बैठक कब होगी, ये अगर आप टाइमलाइन बता पाएं ताकि ये रूपरेखा सामने आ जाए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, कब बॉर्डर्स खाली होंगे सर? आज एसकेएम की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग हो रही है। फैसला उसमें नहीं लिया जाता, उसके अंदर प्रस्ताव बनाए जाते हैं, सोचा जाता है, जिसे एक बड़ी मीटिंग के सामने पेश किया जाएगा। कल एसकेएम की जो बड़े हाउस की मीटिंग होगी, जिसमें तमाम संगठनों के सभी लोग आएंगे, वहां पे फैसला किया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि कल शाम तक आपके पास कोई स्पष्ट एसकेएम का रेस्पॉन्स आ जाएगा। हालांकि कल हम अपने प्रेस स्टेटमेंट में ऑलरेडी अपना रेस्पॉन्स मैं वो आप रेस्पॉन्स दे चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट पहुंचने का आपका ऐलान था, क्या वो अभी भी जस का तस बना हुआ है, वो अभी भी ऑन है या उसमें कुछ बदलाव होगा? जो पार्लियामेंट आप 1 साल पूरा होने पर जाने वाले थे, अभी जो हमने प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं, 22 तारीख को लखनऊ में रैली, 26 तारीख को लोगों को मोर्चे पे बुलाना और 29 तारीख से पार्लियामेंट पे जाना, वो अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी अगर बदलाव होता है तो आपको कल उसकी ठीक है। खबर बहुत मिल जाएगी। शुक्रिया योगेंद्र यादव, जो कि न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे और आज कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, एसकेएम की बैठक में फैसला लिया जाएगा आगे क्या करना है। जी, तो देखिए, सुन रहे थे आप योगेंद्र यादव को, उन्होंने बताई आगे की रणनीति क्या होगी। और साथ साथ कल 9 बजे ये संबोधन हुआ था पीएम मोदी का, और तब से लेकर अब तक कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। साथ साथ खुद किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है, आज वो बैठक भी करेंगे, 32 दल उनके साथ मौजूद होंगे, उस दौरान क्या रणनीति तैयार होगी और न्यूज 18 से उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए पहले। कम से कम 1 साल में उन्होंने अपनी गलती का एहसास करा, तो भाई कम से कम 1 साल में ज्ञान प्राप्त उनको हो गया तो ठीक है। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें, ये 2 चीजें हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे, 20 मामले हो रहे हैं, रोज सरकारों से बातचीत करनी पड़े तो कमेटी बातचीत करती रहेगी। फिर बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की बैठक, और उसमें तय करेंगे हम। ये जब खाली होंगे, जब कमेटी बन जाएगी, कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी तो बात करेगी ना। फिर दोबारा हम बातचीत करने के लिए आंदोलन करें। एमएसपी पे गारंटी कानून कौन बनाएगा? या दे रेट में फसलों की खरीद हो रही है, इसको कौन रोकेगा? ये मंडियों की जमीन बेची जा रही है, इसको कौन रोकेगा? उसके लिए फिर आंदोलन शुरू करेंगे 2 महीने बाद में। आज तो बातचीत है, एक कमेटी और एक कमेटी बनेगी, जो और मामले होंगे वो कमेटी तय करेगी। आंदोलन खत्म हो जाएगा। एमएसपी पे जो और मसले होंगे, 20 मामले हो रहे हैं, रोज सरकारों से बातचीत करनी पड़े तो कमेटी बातचीत करती रहेगी। फिर ये कह रहे कि 15 लाख रुपए मिल गए आपके, प्रधानमंत्री ने 15 लाख की भी घोषणा करी थी, वो मिल गए। ये कानून के दायरे में आएगी सारी चीजें। चाहते ये हैं कि भाई अरे बातचीत तो करे भारत सरकार, जो उन्होंने उस टाइम पे बातचीत करी थी, जो मसले उन्होंने कहा था कि ये होगा, तो उस पर बातचीत करे फिर दोबारा।
तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 मामले ऐसे ही और हैं, बातचीत हम करेंगे और एमएसपी पर अगर वो कानून बना देते हैं तो उसके बाद हम ये आंदोलन खत्म कर देंगे। यानी कि पेच यहाँ पर अब फंस गया है फिर से। इससे पहले लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि अब किसान यहाँ से हटेंगे। कल यही आग्रह भी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर कि किसान अब अपने घर जाए। साथ साथ यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का आभार जताया, उसके बाद उन्होंने ये भी खेद जताया कि किसान इस कानून का फायदा नहीं उठा पाए। साथ साथ क्या कुछ कहा, सुनिए आप खुद। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो देखिए, आप तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्ष